अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली चौधरी। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। तब्दीली लाने वाले 4 साल में कौन सी तब्दीली लाए? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का सवाल। कोयटा में पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं से खिताब। कहा नए पाकिस्तान में कोयटा में क्या तब्दीली आई, कहाँ गई वो तब्दीली? आवाम को पूछना चाहिए, वो सिर्फ हसद, गालियां और बुग़्ज़ मुआशरे में लाए। नून लीग ने बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, डैम्स बनाए, कच्ची केनाल के लिए 50 अरब रुपए दिए, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की। बातें करने वाले बहुत आए, इन लोगों में और हम में कुछ तो फर्क है। बुशरा बीबी ने चेयरमैन पीटीआई से तन्हाई में मुलाकात के लिए दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि जेल हुकाम की मौजूदगी में मुलाकात के बाद घरेलू मामलात पर बात नहीं हो पाती। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को शोहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकामात दिए जाएं। 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी की जानिब से कोई वकील पेश नहीं हुआ। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में नैब टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। नैब टीम में मियां आमिर नदीम, आसिम मुनीर और प्रोसिक्यूटर्स रूहुल अमीन और हारून बुलोच शामिल। नैब टीम की तफ्तीश के बाद फरीकैन को दोबारा सुना जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के तहरीरी हुक्म के मुताबिक नैब की चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा। तफ्तीशी ऑफिसर चेयरमैन पीटीआई से जुडिशियल लॉकअप में ही तफ्तीश कर सकते हैं। कोयटा में मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग के ज़ेर एहतमाम दिवाली की तकरीब। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने केक काटा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि आईने पाकिस्तान ने अक़लियतों को बराबर का शहरी करार दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा 2018 से 2022 तारीकी के साल थे, रोशनियों का दौर शुरू होने वाला है। मरियम नवाज ने वर्कर से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान के बारे में बातें सबने की हैं, अमली काम नवाज शरीफ ने किया है। मुस्लिम लीग नून मुश्किलात और जुल्म और जबर के बावजूद मुत्तहिद रही। नून लीग को बलूचिस्तान में मजबूत करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाबी मशवरा। कहा रोने धोने और इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें। मुनासिब बात यह है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें, सब तज्जिए करें कि कहाँ गलती हुई। बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं, 16 माह साथ काम किया है। मखलूत हुकूमत के मुशावरत से फैसले होते थे। मनफी बात यह थी कि फैसलों में ताखीर होती थी, जिसे अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसे कबूल करेगी। शहबाज शरीफ की कोयटा में लश्करी रईसानी और असलम रईसानी से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत। कहा मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इश्तराकी अमल जरूरी है। लश्करी रईसानी की नून लीग में शमूलियत से मुतालिक बहुत जल्द फैसला करने की यकीन दहानी। गुज़श्ता रोज 30 से ज्यादा सियासी शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट और साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम का कमीशन के TORs पर अदम इत्मीनान। अटॉर्नी जनरल ने तब्दील करने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, एक अच्छा कदम है, शक करना मुनासिब नहीं। कमीशन आंखों में धूल भी बन सकता है और नया ट्रेंड भी। जो MNA और वजीर रह चुके वो तो जिम्मेदार है ना, जलाओ घेराव का कहते हैं तो इस पर खड़े भी रहे। शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज, समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। भारत में अक़लियतों की बदतरीन नस्ल कुशी। 2021 में नफरत अंगेज जराइम के 294 वाक़यात। मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जला दिया गया। दर्जनों तारीखी मसाजिद हमलों की जद में हैं। भारतीय मुजालिम और इस्तेहसाल पर डोजियर जारी। भारत खित्ते में तसादुम और अदम इस्तेहकाम चाहता है, तनाज़ात को हवा देने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसियों को अपना तर्ज अमल तब्दील करना होगा। अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में नॉन स्टेट एक्टर्स मौजूद हैं, निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। गजा में इस्राइली जारियत की मजम्मत।
اسرائیلی فوج غزہ کے الشفا اسپتال میں داخل ایمرجنسی اور سرجیکل وارڈز کی تلاشی، ڈاکٹرز کا مریضوں کو چھوڑ کر اسپتال سے نکلنے سے انکار، نومولود بچوں اور 650 مریضوں سمیت پناہ لینے والے ہزاروں افراد اسپتال میں محصور، اسرائیلی فوج کا حماس کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کا دعویٰ، ڈاکٹرز اور حماس نے اسرائیلی دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا، اسرائیلی فوج کو کسی یرغمالی کا نشان نہیں ملا، اسرائیلی ریڈیو کا اعتراف، برطانوی اخبار کا الشفا اسپتال کے دروازے پر میڈیکل سپلائرز رکھنے کی اسرائیلی فوج کے دعوے کی تصدیق سے گریز، عالمی ادارہ صحت کا غزہ الشفا اسپتال کے طبی عملے سے رابطہ منقطع ہونے کا اعلان، یونیسیف کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ حماس نے غزہ کے الشفا اسپتال پر حملے کی ذمہ داری امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیل پر عائد کر دی، کہا وائٹ ہاؤس پینٹاگون کا اسپتال بطور فوجی مقاصد کے استعمال کا غلط موقف اور الزام، اسرائیلی فوج کو شہریوں کے خلاف مزید حملوں کی ترغیب دے رہا ہے، الشفا اسپتال ہے فوجی بیرک نہیں، اسرائیل کا حملہ کوئی کارنامہ نہیں، سیاسی ناپختگی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسپتال پر فضا سے حملے اسپتال کے اندر لڑائی کی حمایت نہیں کرتے۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ حماس نے غزہ کے الشفا اسپتال میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر رکھا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے انسٹا نیوز۔